लाखों हुजाज कराम ने रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा कर दिया। मैदान अरफात और जबल रहमत की फ़ज़ाओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की सदाएँ। हुजाज कराम ने खुतबा हज सुना। शेख डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया। कहा, इस्लाम की बुनियाद खैर और फलाह है। बदगुमानी, फसाद और हराम से बचो और आपस में जुड़ जाओ। कुरान कहता है, जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ना हक किसी को कत्ल ना करो। हाकमियत और हकीकी हुक्मरानी अल्लाह ताला की ज़ात है। आज इंसानियत और मईशत में उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की ज़रूरत है। इख्तिलाफ़ात हो तो कुरान और सुन्नत की तरफ जाएँ। अपनी दुआ में फ़लस्तीनियों को भी याद रखें। खुतबा हज 35 ज़ुबानों में नशर किया गया। हुजाज कराम ने मस्जिद निमरा और मैदान अरफात में ही नमाज ज़ोहर और नमाज असर एक साथ अदा की। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। कंकरियाँ जमा करेंगे। कल नमाज फ़जर की अदायगी के बाद हुजाज कराम जमरात रवाना होंगे, जहाँ रमी करने के बाद कुर्बानी करेंगे। 4 लाख सऊदी शहरियों समेत दुनिया भर से 17 लाख से ज़ायद खुश नसीब फरीज़ा हज की अदायगी में मसरूफ़। 1,17,000 पाकिस्तानी भी हज की सादत पा रहे हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर भी साथ मौजूद। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआ। कहा, मशाइर में पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। खैमा बस्ती में एयर कंडीशन का इंतज़ाम किया गया था। हुज्जाज कराम की आसानी के लिए सऊदी हुकूमत के भी तारीखी इंतजामात। 60 सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट्स फाल। दर्जा हरारत ज़्यादा होने के बायस फ़ज़ा को ठंडा रखने के लिए फवारों का इस्तेमाल। हुज्जाज कराम की फलाह व बहबूद के लिए 94,000 से ज़्यादा अफराद खिदमात पर मामूर। उधर सऊदी पोस्ट ने हज सीज़न 2025 के दौरान 3 रियाल मालियत का यादगारी टिकट और पोस्ट कार्ड भी जारी कर दिया। यौम अरफा पर अल खलीफ रिवायात के तहत मक्का मुकरमा की ख़वातीन की काबा शरीफ पर हाज़िरी। रिवायात के मुताबिक मक्का मुकरमा की ख़वातीन यौम अरफा के मौके पर रोज़ा रखती हैं और काबा शरीफ में इबादत के दौरान ही इफ्तारी करती हैं। इस दिन तमाम आज़मीन हज की मैदान अरफात मिना और मुज़दलिफ़ा में मसरूफ़ियत के बायस काबा शरीफ खाली होता है। मक्का की मकामी खुश नसीब ख़वातीन तवील वक्त तक इबादत का शर्फ पाती हैं। ऐसा मौका फिर पूरा साल नहीं मिल पाता। रवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म आबी वसाइल से मुताल्लिक़ अहम इजलास में कहा कि भारत ने हालिया जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद सिंतास मुआहिदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पानी बंद करने के बाद भारतीय धमकी आमेज बयानियों को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया। कोई भी आबी जारहियत हुई तो भारत को भरपूर जवाब मिलेगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुआशी मैदान में कामयाबी महज बातों से नहीं, अमली इक़दामात से ही मुमकिन है। वफाक और सूबों ने मिलकर अवाम के लिए शानदार मुस्तकबिल तरतीब देना है। अगर आबी वसाइल के लिए इक़दामात न किए तो आइंदा नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला सतह वफ़द भी हमरा। दौरे का मकसद पाक भारत कशीदगी में सऊदिया के किरदार पर शुक्रिया अदा करना है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ ईद की नमाज मोहम्मद बिन सलमान के हमरा अदा करेंगे। मुलाकातों में तजारत, सरमायाकारी, इलाकाई सलामती और उम्मत मुस्लिमा के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। फितना उल हिंदुस्तान का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान का दाव पर लगाने की साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, भारत को हालिया जंग में मुंह की खानी पड़ी। दुश्मन शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। लापता अफराद के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत में खुद साख्ता लापता होने की शरह जबरी लापता होने से ज़्यादा है। सरफराज बुगटी का कहना था कि 2-3 सियासतदानों की ऐनक से पूरे बलोचिस्तान की सूरत हाल को ना देखें। ये नहीं होना चाहिए कि अख्तर मेंगल नाराज़ तो पूरा बलोचिस्तान नाराज़ है। दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए पाक भारत मुश्तरका फ़ोरम होना चाहिए। फ़ोरम पहलगाम समेत तमाम दहशतगर्द हमलों की तहकीकात करे। इल्ज़ामात और शवाहिद सामने रख कर इंसाफ हासिल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत दुनिया को बताने से कासिर है कि पहलगाम हमले में मुलव्वस दहशतगर्द कौन थे। पाकिस्तान कानून और इंसाफ के असूलों पर खड़ा है। भारत यकतरफा तौर पर आबी मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। आलमी बरादरी इसे नज़रअंदाज नहीं कर
कर सकती। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। वफ्द अमरीकी कांग्रेशनल कॉक्स के अरकान से मिला। अरकान में टॉम स्वासी, अल्हान उमर और दीगर शामिल। वफ्द ने भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के जिम्मेदाराना जवाब से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सेनेटर्स जिम बैंक्स और क्रिस वॉन हॉलन को भी पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तानी सफारतखाने का पार्लिमानी वफ्द के एहसास में इस्तकबालिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा मिशन मुकालमे और सफारतकारी के जरिए अमन का हसूल है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हसार जामिया मुज़ाकरात पर है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ने मजबूत अवामी रवाबित के फ़रोग़ के अज़्म को दोहराया। अमरीका एक बार फिर दहशतगर्द इसराइल का हिमायती बन गया। सलामती कौंसिल में गजा मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तान ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद में फौरी मुस्तकिल जंग बंदी, कैदियों की रिहाई और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा किया गया था। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने अमरीका को वीटो करने को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इससे इंतहाई ख़तरनाक पैगाम जाएगा। गजा ज़मीन पर जहन्नम बन चुका। ये इंसानी मसला ही नहीं, इंसानियत की तबाही है। जंग बंदी के लिए और कितना वक्त चाहिए? पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। गजा में इसराइली जुल्म की हदें पार। इमदाद के मुंतज़िर नहत्ते फ़लस्तीनियों पर फिर गोलियां बरसा दी। औरतों और बच्चों समेत 100 फ़लस्तीनी शहीद, 440 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 54,607 हो गई। गजा में फौरी तौर पर ईंधन फराहम न किया गया तो गजा में इमदादी और तिब्बी सर्विसेज बंद हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल स्टीफन दुजारिक का कहना है कि सफ़ाक इसराइल बदस्तूर गजा में इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें डाल रहा है। करीम शालोम क्रॉसिंग पर 130 से ज़ायद ट्रक क्लियरेंस के लिए पहुंचे। सिर्फ 50 ट्रकों को गजा जाने की इजाज़त मिली। इंडोनेशिया का चीन से J-10 तैयारों की खरीदारी पर गौर। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा कहते हैं कि J-10 तैयारों की खरीदारी का जायज़ा लिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से J-10 तैयारे से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी राफेल तैयारों की खरीदारी भी ज़ेर गौर है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें। नैब ने दलाइल के लिए 3 से 4 हफ्तों का वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में प्रोसिक्यूशन टीम को नोटिफाई करने की हिदायत करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत ने करार दिया कि 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकर्री। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए स्पीकर अयाज सादिक को ख़त। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने नाम भी इरसाल कर दिए। कौमी असम्बली से असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा और लतीफ़ खोसा शामिल। सेनेट से शिबली फराज और अलामा राजा नासिर अब्बास का नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए भिजवाया गया। छोटे सूबों के लिए इजाफी फंड्स का इजरा होगा। सूबों को बुनियादी सहूलतों के लिए 20 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में अहम फैसले। MNAs की तरक्याती स्कीमों का बजट 50 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दिया गया। कराची पोर्ट से हैदराबाद सखर मोटरवे M6 के लिए फंड्स भी जारी। मनसूबे के बजट 30 अरब रुपए से कम करके 15 अरब रुपए कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रैक्टर्स दरामद पर ड्यूटी की रियायत मांगी, जिसे तस्लीम नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध ने टैक्स लगने से ज़राअत की पैदावार कम होने का खदशा जाहिर किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बकाया जात जल्द जारी करने और NFC पर नजरसानी का मुतालबा। मामले पर अगस्त में खसूसी इजलास बुलाने का फैसला हो गया। गाड़ी जो 20 लाख की थी वो यकदम 40 लाख की हुई है, वो डॉलर महंगा हो गया। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये मेहरबानी करवा के इस बजट में वो टैक्सेस रिलीज़ करें और गाड़ियाँ सस्ती। गवर्नमेंट हमसे ताउन नहीं कर रही। जो गाड़ी 40 लाख की थी वो जाके 1.5 करोड़ की हुई है, जो 1.5 करोड़ की है वो 4 करोड़ की हुई है, जो 4 करोड़ की 10-10 करोड़ रुपए की हुई है। हम जो यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पा रहे। भारी टैक्सेस ने इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना ख्वाब बन गया। कार डीलर्स ने आइंदा बजट से उम्मीदें लगा ली। डीलर्स का कहना है कि अमरीकी डॉलर की उड़ान से पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें बढ़ी। 18 लाख वाली गाड़ी 35 लाख रुपए तक पहुंच चुकी।
हुकूमत आइंदा बजट में गाड़ियों पर आए टैक्सेस और ड्यूटी कम करे। गाड़ी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद में आएगी तो कारोबार चलेगा। मलिर जेल से फरार कैदी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। कराची के इलाके माड़ीपुर में घर से लाश मिली, शनाख्त रजा के नाम से हुई। DIG साउथ का कहना है कि मफरूर कैदी मनशियात के मुकदमे में जेल था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कैदी ने खुदकुशी से कबल वीडियो भी बनाई जिसमें उसने फरार होने से मुताल्लिक बताया था। कराची में डिफेंस तशद्दुद केस की समाअत मुतासरा शहरी सुधीर ने सलमान फारूकी समेत तमाम मुल्जिमान को मुआफ़ कर दिया। अदालत में बयान दिया कि गलती उसकी थी। मोटरसाइकिल मुल्जिम की कार से टकरा गई थी। किसी किस्म का मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। अदालत जो फैसला करे मुझे एतराज़ नहीं। अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने के अज़्म का यादा। सदर ने पैगाम में कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम कर रहा है। हमें मिलकर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, जंगलात को फ़रोग़ देना और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों को अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ज़ीरो प्लास्टिक ज़ीरो आलूदगी मुहिम के 1 साल में पंजाब का माहौलियाती अहद तब्दील हो गया। नौजवान माहौल दोस्त फोर्स बने और मुहिम में हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्लास्टिक आलूदगी के खात्मे की मुहिम आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत करार दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर।